नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। उड़ान स्कीम के तहत दरभंगा से कितना किराया है सबको पता है। लगातार दरभंगा रॉक्स इसको लेकर के रिपोर्ट आपको दिखाता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर मनमानी जो है की जाती है। स्पाइस जेट लूटता है मिथिला के यात्रियों के साथ। 20,000, 25,000, 30,000 तो ये आम रेट हो चुका है। जो रेट 4,000, 5,000, 6,000 होना चाहिए वो है 8,000 से 10,000 से ऊपर। 10,000, 12,000 तो नॉर्मल रहता है। तो लेकिन मोदी जी के जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उड्डयन मंत्री, वो किस तरह से झूठ बोलते हैं, किस तरह से संसद में झूठ बोला उन्होंने किराए को लेकर के, आज उसी की चर्चा करेंगे और दिखाएंगे। पहले आप सुन लीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरह से झूठ बोल करके मिथिला के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। और जहां तक हम लोग एयर फेयर्स की बात करें, पिछले बार मैंने ये भी सदन में सूचित किया था कि सीजनैलिटी के आधार पर एयर फेयर्स चलती है विश्व भर पर। लो सीजन होता है वर्षकाल के जुलाई से अक्टूबर तक, दशहरे के बाद हाई सीजन शुरू होती है और जनवरी तक, और उसके बाद दोबारा लो सीजन शुरू होती है। और आज हमारे जो एयर फेयर्स हैं वो फर्स्ट एसी के मूल्यांकन में ही पूर्ण रूप से कम्पेटिटिव हैं। और उसी के साथ साथ हमारा अनुमान है कि 2030 तक जो आज 14.5 करोड़ यात्री हमारे हैं, ये बढ़कर 42 करोड़ यात्री इस देश में बनेंगे। 3 गुना ज्यादा ये क्षेत्र बढ़ेगा। तो सुन लिया आपने, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरह से सरेआम सफेद झूठ बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट, तमाम एयरपोर्ट पे कॉम्पिटिटिव किराया है। एसी फर्स्ट जो रेलवे का है, एसी फर्स्ट में तो अव्वल बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते नहीं हैं, और एसी फर्स्ट में तो ऐसे भी बोगी में भी मुश्किल से 20-25 सीट होती होगी, क्योंकि एक ही बोगी के अंदर वो मैनेज होता है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि उससे ये तुलना कर रहे हैं। अब आप हकीकत देख लीजिए मंत्री जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आप और मोदी जी, आप खुद देख लीजिए आपके मंत्री किस तरह झूठ बोल रहे हैं। 7 तारीख का ये दरभंगा से दिल्ली का अगर किराया था 34,000, जो आज था 34,000 7 तारीख को। 8 तारीख को ये 17,000 किराया था। ये दरभंगा से दिल्ली की बात कर रहे हैं। 9 तारीख का ये किराया है 13,932, जो ये कल हो सकता है कि और डबल हो जाए। 10 तारीख को ये 12,000 का किराया है, उसके बाद 7,000, 6,000 का किराया है। दरभंगा से मुंबई की बात कर लें अगर 8 तारीख को, तो 24,000 आपको देना पड़ेगा। ये किराया आप देखिए सिंधिया जी, आप भी देख लीजिए अगर आपको नहीं अवेलेबल है तो। 22,000 9 तारीख का 22,000 किराया है। 10 तारीख का 23,000 किराया है। अब ये किराया जो है, अब देखिए कौन दे रहा है, ये कौन ले रहा है। 11 तारीख का 13 है, 12 तारीख का 14 है, उसके बाद 13 से 9,000, 10,000 के आसपास है। तो ये किराया है, और उस पर से भी स्थिति ये हो जाती है कि फ़्लाइट डाइवर्ट हो जाती है, फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। और इंडिगो ने तो अति मचा दी। देखिए हैदराबाद का किराया 39,000 के पार है। अब ये किराया कौन देगा? ये क्या एसी फेयर का किराया है 39,000 रुपया। अब आप बताइए, जो रेलवे की बात कर रहे हैं आप, उसमें आप फर्स्ट एसी की बात कर रहे हैं। 39,000 रुपया कहाँ का किराया है, किस ट्रेन का किराया है, ज़रा बता दीजिए। इंडिया में, भारत में कौन सी ट्रेन में लोग 39,000 में सफ़र कर रहे हैं? तो झूठ बोलना बंद करें और हकीकत का सामना कीजिए। ये कोई ढका छुपा किराया नहीं है। स्पाइस जेट खुलेआम अपने ऐप के ज़रिए ये इस तरह से मनमाना किराया ले रहा है, और आपको कोई चिंता है नहीं। अधिकारी ने जो बता दिया, लिख दी गया, वो आकर पढ़ दिया आपने। तो हकीकत तब होगा ना जब आप दरभंगा एयरपोर्ट आएंगे। एक बार भी नहीं आए आप एयरपोर्ट, भले ही ये डिफेंस का एयरपोर्ट हो, लेकिन नागरिक विमानन मंत्रालय जो है इसको चला तो रहा है। यहाँ से सिविल एविएशन तो चल रही है, तो कम से कम आकर के यहाँ पता तो कर लीजिए। लेकिन आपको फुर्सत कहाँ है? आप तो चुनाव में थे व्यस्त, उससे पहले कहीं और व्यस्त थे। तो आपको तो ग्वालियर देखना है, मध्य प्रदेश देखना है, आपको तो दरभंगा और बिहार से कोई मतलब है नहीं। बस चर्चा करते हैं आपकी दरभंगा जो है एयरपोर्ट उड़ान में नंबर 1 हो गया, और हमने चप्पल वाले को जो है, ये चप्पल वाला जो है इतना अमीर हो गया है कि 39,000 रुपये किराया दे के जा रहा है। 12,000, 14,000, 20,000, 25,000 रुपये किराया दे के जा रहा है। ये उड़ान स्कीम के तहत एयरपोर्ट शुरू हुआ था। ये स्थिति बतला रही है कि आपने जो है आंख बंद किए रहिए। शुतुरमुर्ग की तरह आप जो है आंख बंद करके कहीं मुंह ज़मीन में गड़ा लीजिए और देखिए नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे लूटपाट मची है। और संसद में झूठ बोल दीजिए आकर के, सब कुछ सब सही है, रामराज है।
कोई कहीं दिक्कत नहीं है, किराया कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धी है। ये क्या किराया का प्रतिस्पर्धी है? 12,000, 20,000, 25,000, 40,000 ये किराया प्रतिस्पर्धी है। तो फिर प्रतिस्पर्धी की परिभाषा ही बदल देनी होगी। तो ये स्थिति मोदी जी के मंत्री कर रहे हैं, संसद में झूठ बोल रहे हैं, तो मोदी जी को तो कम से कम क्रॉस चेक करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि देखिए आप गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, और ये गलत बयानी जो है वो सरकार के स्तर पर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लूटपाट तो मचेगी, लूटपाट होगी, और लूटपाट चल रही है, देखने वाला कोई नहीं है। स्थिति बनी रहेगी या खत्म होगी, ये तो आप इनके बयान से ही समझ लीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बयान दे रहे हैं इस तरह से, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्थिति चलती रहेगी जब तक कि कोई बड़ा यहाँ पर ज़्यादा एयरलाइंस ना आ जाए, जब तक कि यहाँ का विस्तार ना हो जाए, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी, चलती रहेगी, और इससे कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि सरकार ही ऑन रिकॉर्ड कह रही कि सब कुछ ठीक है भाई। लेकिन हम आवाज उठाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि यहाँ लूटपाट चल रही है, स्पाइस जेट लूट रहा है, इंडिगो लूट रहा है, मनमाना किराया वसूल रहा है, और इसे मोदी जी के मंत्री नहीं देख रहे हैं या देख के भी नजरअंदाज कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।